क्या? मैंने कितनी बार बताई ये बात, इसलिए वस्तु का नाम नए नहीं है। वस्तु का कथन करना, वस्तु के एक अंश का कथन करने को नए कहते हैं, अथवा वस्तु के एक अंश को जो जाने उसका नाम नए है। शास्त्रीय परिभाषा यदि मैं कहूँ इसकी, तो सम्यक ज्ञान के देखो अंश को नए कहते हैं। नए की परिभाषा जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे अथवा सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। अंश को, अंशी नहीं है, अंशी को क्या कहेंगे? वस्तु के एक अंश को कथन करने वाले को हम नए कहेंगे। तो संपूर्ण वस्तु को कथन करने प्रमाण, संपूर्ण वस्तु का जो कथन करे वो है प्रमाण, और वस्तु के एक अंश का जो कथन करे वो है नए। नए और प्रमाण इसका वर्णन कहाँ आया है? मोक्ष शास्त्र में, तत्वशास्त्र में काहे के लिए आया है? किस चीज के लिए? प्रमाण नए अधिगम तो सूत्र है, लेकिन ये सूत्र किस प्रकरण में आया है? वस्तु के कथन करने को नए कहते तो बराबर है, लेकिन ये प्रकरण किस, ये सूत्र किस प्रकरण के लिए, किस बात के लिए सूत्र है? मालूम है किसी को? ये आगे वालों को तो फिर अपन पदार्थों को जानने के उपाय हैं। हमें पदार्थ मतलब तत्व जानना है कि नहीं जानना है? आत्मा को जानने के उपाय क्या है? नए और प्रमाण। और ये संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए है, मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए तो और ज़्यादा है, और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए तो और ज़्यादा कोर्स है। संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए 7 तत्वों को जानने के उपाय हैं प्रमाण और नए। प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है, ये सूत्र है। तो अभी हम किससे ज्ञान कर रहे हैं? वस्तु का नए से। प्रमाण और नए, इनसे पदार्थों का ज्ञान होता है। हम नए से भी पदार्थ को समझ रहे हैं कि नए का क्या स्वरूप है। तो नए क्या करता है? वस्तु के एक अंश को बताता है, संपूर्ण वस्तु को नहीं बताता। जैसे नींबू, तो नींबू के एक अंश को बताना कि नींबू पीला है, कि नींबू खट्टा है, कि नींबू गोल है, नींबू हरा है, ये सब क्या है? नए। नींबू के एक अंश का कथन किया ना, नींबू के एक गुण का कथन किया, तो वो क्या कहलाएगा? नए। नए कितने प्रकार के होते हैं? जो ये है ना सम्यक ज्ञान का अंश, ये अपनी बात है। नए सम्यक ज्ञान का अंश है, अथवा नए कथन, वस्तु के स्वरूप को कथन करने की एक शैली है। ये नए ऐसी शैली है कि जो वस्तु को समझाने में बहुत कार्यकारी है। प्रमाण का वर्णन तो अन्य मत में भी मिल जाएगा, लेकिन नयों का वर्णन जैन दर्शन के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। नयों का वर्णन केवल जैन शास्त्रों में मिलता है, कहीं नहीं। और ये जिनवाणी में कथन करने की शैली है कि जिसके कारण वो सामने वाले के अपेक्षा को भी स्वीकार करते हुए अपनी बात रखती है। भाई तुमने कहा पीला है, वो भी सत्य है, रंग की अपेक्षा पीला है, और हम कह रहे हैं खट्टा है, तो वो भी सत्य है, रस की अपेक्षा वो खट्टा है। यानी लड़ाई झगड़ा बंद करने का काम करती है। ये तो लड़ाई झगड़े करते लोग, एक कहता पीला है, एक कहता खट्टा है, और धूम धमाधम चल, मैं सच्चा मैं सच्चा। बोले भाई रस की अपेक्षा ये सच्चा, और रूप की अपेक्षा हम सच्चा। नए किस में लगते हैं?
वाणी में और ज्ञान में। पदार्थ का स्वरूप समझने में तो ज्ञान में, पदार्थ के स्वरूप का कथन करेंगे तो वाणी में। नहीं वस्तु में मतलब कि जैसे घड़ा, और घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है, घड़ा है, घड़े को मिट्टी का होने पर भी इसको मिट्टी का कहना निश्चय है, और मिट्टी का घड़ा है उसको घी का घड़ा कहना व्यवहार। तो नए कथन में रखते हैं, वस्तु में नहीं। कोई भी चीज, तो चीज में निश्चय न व्यवहार है, चीज तो जो है सो है, चीज है जैसी है वैसा का वैसा कथन करो तो निश्चय है, और जैसी है वैसा ने कथन करके अन्य रूप से कथन करो तो वही क्या है, व्यवहार। तो नए न वस्तु में लगते न क्रिया में। पूजन करना कौन सा नए है, निश्चय है कि व्यवहार है? स्वाध्याय करना नए, जो पूजन दान जप शील तप संयम ये सब क्या है, निश्चय की व्यवहार है? क्रिया में नहीं लगते तो काय में लगते हैं? इनको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, ये न तो निश्चय न व्यवहार है। इनको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, और इनको देवगति का कारण कहना वो निश्चय है। पूजन पाठ अपने आप में निश्चय व्यवहार नहीं है, पूजन पाठ को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। पूजन पाठ तो जो है सो है, लेकिन लोगों की धारणा है अपनी अपनी। पूजन पाठ तो है व्यवहार, और स्वाध्याय क्या है, निश्चय। ये निश्चय वाले हैं, व्यवहार न निश्चय समझते थे न व्यवहार समझते थे। क्या निश्चय क्या व्यवहार, दोनों को मोक्ष मार्ग, चाहे पूजन हो चाहे स्वाध्याय हो, उन दोनों को मोक्ष मार्ग मानना वो व्यवहार है, और रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय है। तो इसमें क्या लगा, जैसे पूजन एक क्रिया है, जैसे स्वाध्याय भी एक क्रिया है, उससे रत्नत्रय प्रकट हो तो वो मोक्ष का मार्ग है, वो कोई वो तो ही नहीं मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ऐसे पूजन दान जप तप शील संयम सब में लगा दो, जो भी पुण्य बंधु का कारण है उसको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार, और रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय। इसलिए कोई क्रिया में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है। नए के भेद कितने हैं बताओ? देखो नए का वर्णन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आगम के नए और दूसरा अध्यात्म के नए। आगम के नए किसको समझने के लिए होते हैं? आगम के नए 6 द्रव्य को समझने के लिए, जीव को, पुद्गल को, धर्म अधर्म आकाश काल, 6 द्रव्यों को समझने के लिए आगम के नए कार्यकारी होते हैं। और 6 द्रव्य को अपन समझते हैं तो वस्तु व्यवस्था समझ में आती है कि 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, द्रव्य से पर्याय से। तो इसलिए आगम के नए होते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। उससे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा जाता है, 6 द्रव्य का स्वरूप समझा जाता है, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को समझा जाता है। और दूसरे नए होते हैं अध्यात्म के। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि आत्मा को जानना। अधि माने जानना और आत्म माने आत्मा। तो आत्मा को जानने का नाम है अध्यात्म, माने द्रव्यानुयोग, और आगम माने 3 अनुयोग। तो आगम के नए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है, और अध्यात्म माने द्रव्यानुयोग के नए क्या है, निश्चय और व्यवहार। और ये निश्चय व्यवहार अपन क्या में लगाएंगे, अपने आत्मा को जानने में लगाएंगे। इसको अपन अपनी आत्मा को समझने के लिए इसका उपयोग करेंगे। किसका? निश्चय और व्यवहार। अपनी आत्मा को समझने में इनको लगाया जाता है। अभी अपन ने ये जो समझा, जितना भी अपन ने वर्णन किया, वो सब किसके लिए वर्णन, किसको समझने के लिए किया? अपनी आत्मा पे लगाए ना वो सब। इसलिए ये जो नए हैं निश्चय व्यवहार, ये आत्मा पे घटित होते हैं। अब इसमें क्या स्वरूप है निश्चय और क्या है व्यवहार? किसे कहते हैं निश्चय और किसे कहते हैं व्यवहार? निश्चय किसे कहते हैं? यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। यथार्थ में सच्चा स्वरूप का निरूपण करे वो निश्चय,
और यथार्थ का निरूपण ना करे, औपचारिक निरूपण करे, उपचारिक औपचारिक। जैसे ये हमारे चचा जी औपचारिकता, चाचा जी नहीं है। औपचारिक रूप से कितना बन कहते हैं, औपचारिक बातें कितनी सारी करते हैं, लेकिन वो यथार्थ होती क्या, नहीं होती। अपने घर पे कोई आ जाए, अपना मित्र पूछे कि कौन है, तो अपन क्या बोलते हैं, ये हमारे चाचा जी। और चाचा जी निश्चय वाले, चाचा जी है तो कहते हैं इनको भी तो रोज जो है भोग दिया कर, भोग। ये तो व्यवहार से कहने मात्र के चाचा जी, औपचारिक कथन है। जैसे उपचारिक निरूपण जो हो उसका नाम है व्यवहार। उपचारिक माने औपचारिक रूप से, अथवा कोई किसी प्रयोजन के वश से कहा गया है, लेकिन वो सत्यार्थ और परमार्थ नहीं है। जैसे घी के घड़े को, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा, औपचारिक कथन, परमार्थ नहीं, सत्यार्थ नहीं, प्रयोजन वश कहा। घी मंगाने के लिए अपन ने उसको घी का घड़ा दे दिया, क्योंकि घी चाहिए था, बच्चा घी के घड़े से ही परिचित था। बच्चे को मिट्टी का कहते तो कंफ्यूजन में पड़ जाता कि कौन सा घड़ा लेके आऊँ, 10 घड़े थे मिट्टी के, तो जिसमें घी भरा था उसको हमने क्या कह दिया, घी का घड़ा। लेकिन वो घड़ा घी का है क्या, नहीं, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है, इसलिए हमने उसको नए में रखा। और हमने उसको कौन सा नए कहा, व्यवहार। तो जो प्रयोजन की सिद्धि करे, उपचारित हो, उसको कहते हैं व्यवहार। और यथार्थ है वो निश्चय। व्यवहार में क्या करता है, एक द्रव्य को अन्य द्रव्य में और एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करता है, ये उसका काम है। जीव को पुद्गल के भाव रूप करेगा, पुद्गल को जीव के भाव रूप, जीव और पुद्गल को मिला के कथन करेगा, ये व्यवहार का काम है। और निश्चय तो हर एक द्रव्य को अलग अलग कथन करता है। ये जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ऐसे अलग अलग निरूपण करता है। और व्यवहार किसी द्रव्य को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिए उसका नाम है वो। अलग अलग निरूपण करे निश्चय हो जाए, लेकिन दो द्रव्यों को मिली जुली सत्ता को एक कहता है। किसी द्रव्य को किसी द्रव्य के भाव अन्य एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करने की इसकी शैली, इसकी व्यवहार है। और निश्चय की हर एक द्रव्य का स्वतंत्र, ये अलग है, ये अलग है, जीव जुदा है, शरीर जुदा है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ऐसा हर एक वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा का वैसा कथन करने की शैली किसकी है, निश्चय। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा कहना या वैसा का वैसा जानना, वो क्या है, निश्चय। और जो वस्तु जैसी तो है नहीं, ये तो हो गया मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना या जानना। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा निमित्त आदि की वजह से कहना। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना, ये क्या हो जाएगा, अब आप लगाना अपने घर के अंदर, सब घर ग्रस्त हर चीज में निश्चय व्यवहार हर एक चीज में लगा सकते हैं। हम इनके थोड़े भेद प्रभेद देखते हैं, ये इसके नाम सत्यार्थ अपन बात किया, व्यवहार नहीं के भेद प्रभेद अपन ने किए, निश्चय नहीं के भेद प्रभेद नहीं किए। तो निश्चय नहीं के भेद प्रभेद भी अपन समझना चाहे तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी चर्चा नहीं की, संक्षेप में होगा आज तो अपन बता देंगे क्या है। व्यवहार के भेद प्रभेद बताओ फटाफट, क्या है, इतनी बार ले चुके हैं अपन ये, बताओ क्या है दिव्या। व्यवहार नहीं के भेद, भूतार्थ का भूतार्थ, भूतार्थ तो निश्चय नहीं का दूसरा नाम है। व्यवहार में निश्चय कैसे घुसेगा, व्यवहार नहीं के भेद प्रभेद, सद्भूत और असद्भूत, ये दो नाम है उसके, असद्भूत और सद्भूत। ठीक है, सबसे पहले मूल भेद व्यवहार के, असद्भूत और सद्भूत। ये वाला भूत भूत नहीं है, ये ध्यान रखना, भूत असद्भूत माने जिसकी वस्तु में सत्ता नहीं हो, सद्भूत माने जिसकी वस्तु में सत्ता हो। या अपने दूसरी तरफ से भी कहा था, असद्भूत का काम क्या है,
कि दो द्रव्य जो अलग अलग है उनको एक करता है। मैंने किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करना, ये असद्भुत नए का काम है। क्या? किसी को किसी में मिलाकर, जीव को शरीर में मिलाकर, जीव को पुद्गल में मिलाकर निरूपण करना। अब पुद्गल और जीव अलग अलग है, लेकिन ये क्या करता है, उन दोनों को मिलाकर एक में करके वो निरूपण करता है। और दोनों को मिला के एक पर्याय, दोनों को मिलाकर कह देगा ये क्या है, ये मनुष्य है। और मनुष्य कौन है? ये जो अपन ने मनुष्य कहा ना, ये दो को मिलाकर एक कहा अपन ने, दो चीजें एक नहीं यहाँ पे। एक जीव चैतन्य आत्मा और दूसरा उसका शरीर, मनुष्य रूप शरीर। अब अपन ने दोनों को मिला के क्या कहा? मनुष्य के लिए। तो जीव और शरीर को मिला के कथन किया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? असद्भुत। पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव कहना सद्भुत है कि असद्भुत? इंद्रियां जीव की होती कि पुद्गल की होती? पुद्गल की। पुद्गल की चीज को जीव में मिलाकर, मैंने पुद्गल की चीज पंचेंद्रिय और साथ में जीव, उन दोनों को मिला के क्या कह दिया? पंचेंद्रिय जीव। इसलिए ये भी क्या हुआ? असद्भुत हुआ। स्त्री, अपन स्त्री है या पुरुष है, ये सद्भुत है कि असद्भुत है? हैं? असद्भुत है, क्योंकि स्त्री का तो शरीर होता है, आत्मा का तो न स्त्री शरीर होता है ना पुरुष शरीर होता है। तो आत्मा को और शरीर को एक मिलाकर अपन ने क्या कह दिया? स्त्री या पुरुष या नपुंसक। ऐसे कौन से योग वाले हैं अपन? मन योग वाले, वचन योग वाले, काय योग वाले, तीनों योग वाले। और ये तीनों योग भी आत्मा से भिन्न है। काय योग, वचन योग, मन योग, तो ये भी आत्मा के कहना, ये भी असद्भुत है। मैंने दो जुदी जुदी वस्तुओं को, गति को, इंद्री को, काय को, ये सब अलग अलग चीजें अपने से, देह से भिन्न है। देह से भिन्न है, देह से ही क्या, अपने आत्मा से भिन्न है। आत्मा से भिन्न वस्तुओं को आत्मा की कहना, यह असद्भुत व्यवहार नहीं का काम। असद्भुत माने आत्मा में उसकी सत्ता नहीं है, आत्मा में उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी वो आत्मा की कहता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? असद्भुत व्यवहार नहीं। मनुष्य जीव हुआ क्या, लेकिन फिर भी मनुष्य जीव को मनुष्य कहा जाता है ना, तो ये असद्भुत है। जीव को मनुष्य कहना ये असद्भुत है, क्योंकि जीव कभी मनुष्य रूप हुआ नहीं। जीव तो जीव है, अपन अभी मनुष्य हो गए क्या? हुए कि नहीं? मनुष्य में तो प्रतिवेद चाहिए आपको। मनुष्य तो है, क्यों? अपन मनुष्य है कि नहीं, बताओ। अच्छा, अपने आप को मनुष्य कहना, मानना, जानना, ये कौन से नए से हैं? असद्भुत से। और असद्भुत तो कहते ही है कि असद्भुत माने जिसकी वस्तु में सत्ता नहीं है। असद्भुत के शब्दांत से सम्यक दर्शन होता है कि मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन है। जीव में है ही नहीं, फिर भी जीव का माने, मिथ्या दर्शन है। असद्भुत तो खुद नाम ही उसका क्या पड़ा हुआ? असद्भुत माने असत्यार्थ कहूंगा मैं, जो जो भी बात कहूंगा मेरी झूठी रहेगी, सच्ची नहीं रहेगी, वो खुद ही नाम ही उसका ही बता रहा है। ठीक है, तो असद्भुत का काम क्या है? दो अलग अलग वस्तुओं में, माने दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद बताने का काम है असद्भुत का। और सद्भुत का काम, सद्भुत इसका उल्टा काम करता है। सद्भुत एक अभेद अखंड वस्तु में क्या करता है? भेद करता है। कल अपन ने बात की ना, जैसे जीव में भेद करना, गुणों का भेद करना, गुण भेद करके जीव में क्या कहना? जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ये सब क्या है? सद्भुत व्यवहार में से अभेद में भेद बताना। अब हम जरा असद्भुत व्यवहार नहीं के फिर अपने भेद प्रभेद पे चलते हैं। असद्भुत व्यवहार नहीं के कितने भेद हैं? असद्भुत व्यवहार नहीं के कितने भेद हैं? तो कौन कौन से? हाँ, उच्चरित और अनुच्चरित।
तो इसकी परिभाषा होगी वस्तु के अस्तित्व में, वस्तु के असद्भुत वस्तु के अस्तित्व में नहीं है और सद्भुत वस्तु में है। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन सुख है लेकिन जीव में शरीर नहीं है। तो असद्भुत के कौन कौन से भेद है असद्भुत के वापिस बताना? उपचरित और अनुपचरित। उपचरित किसे कहते हैं? उपचरित असद्भुत दूर की वस्तुओं को अपनी कहे, दूर के संबंधी को। अनुपचरित पास के संबंधी। तो दूर के संबंधी कौन है अपने? चाचा चाची, मम्मी पापा नहीं है, पास है। पास में कौन है और दूर में कौन है? एक मिनट आप बताओ पास में कौन है और बताओ। शरीर के अलावा जो भी है वो सब दूर में आ जाता है। हाँ, शरीर के पास, शरीर में सब आ जाएगा। शरीर कौन कौन से प्रकार के शरीर? देवों का शरीर, देवों का शरीर, देवों का शरीर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना देव का शरीर। आप क्या अपन अपनी तरफ से सोचो तो अपने अपन कोई कहेंगे नहीं कि अपना व्यक्तिगत शरीर अपना है, लेकिन देवों के हिसाब से तो वो व्यक्तिगत शरीर भी आएगा। मतलब पांचों शरीर वो कहाँ में जाएंगे? अनुपचरित में। चाहे उदारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे आरक हो, चाहे तेजस हो, चाहे कामान। पांचों शरीर का संबंध है जो निकट का संबंध है। और पांच शरीर के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबसे हमारा जो संबंध है वो दूर का है, क्योंकि ये पांच शरीर तो आत्मा के साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध लिए हुए हैं और शरीर के अलावा आत्मा से कोई भी एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं लिए हुए। शरीर के साथ में आत्मा का कैसा संबंध है? एक क्षेत्राओं का। जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा वहाँ वहाँ शरीर भी जाएगा, जहाँ जहाँ शरीर जाएगा वहाँ वहाँ उसका आत्मा भी जाएगा। तो इसलिए शरीर को केवल पास में रखा है और बाकी सबको दूर में रखा है, क्योंकि एक अकेला शरीर ही ऐसा है जो अपने साथ जाता है जन्म से मरण तक। जहाँ जहाँ अपन जाएंगे वो साथ में जाएगा, शरीर के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। अपन यहाँ है मंदिर में तो अपन शरीर को छोड़ के आ सकते हैं क्या? बहुत काम पड़े घर के तो एक शरीर जो है वो करता रहे, बर्तन साफ करता रहे, काम करता रहे। यहाँ अपनी आत्मा आ जाए तो अच्छे से समझे, क्योंकि कल्याण तो आत्मा को करना है, तो आत्मा यहाँ आ जाए और घर के काम शरीर को करना है, तो घर के काम शरीर करता है। कर सकते हैं सर। और पत्नी को छोड़ के आना हो घर पे तो पत्नी को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, नौकर को, किसी को भी, पैसे को, रुपये को, मकान जायदाद को, उनको छोड़ के आना तो संभव है कि नहीं? सब संभव। आराम से छोड़ के आ जाओ, बढ़िया, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो सब हमारे दूर के हैं और शरीर का ही जाएगा, पास हो जाएगा। इसलिए शरीर के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं को आत्मा की कहना वो सब अनुपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार है। क्या हिंदुस्तान मेरा है, मध्य प्रदेश मेरा है, और इंदौर मेरा है, मलारगंज मेरा है, ये सब कहाँ में जाएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार। तो इसमें ये ध्यान रखना, जिससे अपने किसी प्रकार का संबंध होगा वही उपचरित में जाएगा, जिससे कोई संबंध ही नहीं है वो नहीं जाएगा उपचरित में। तो वो भी उपचरित में लगा दे कि पड़ोसी का मकान भी मेरा है, कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ये भी लगेगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार में केवल उसमें लग सकता है जो हमारे पुण्य का या पाप के उदय से हमको मिलेगा, जिसमें हमारा पुण्य पाप का उदय निमित्त हो, उसको अपनी कहना वो उपचरित में जाएगा। जिससे अपना कोई संबंध ही नहीं है उसमें ना उपचरित लगेगा ना अनुपचरित लगेगा। ये तो कल से पड़ोसी का मकान दूर का है हमारा, पंडित जी ने समझाया था दूर के संबंधी को भी अपना कहना, क्योंकि अपनी बुद्धि बहुत तेज जोड़ती है। अपना संबंध भी जिन चीजों से नहीं रहता है ना, अपन उनसे भी संबंध जोड़ के रखते हैं। अभी जब मकान में रहते हैं, मकान तो एक सज्जन ने मेरे को अच्छी बढ़िया हवेली दिखी, फर्स्ट क्लास बढ़िया मकान। बोले जो मकान है ये अपने ही मकान, इतनी आलीशान हवेली, इतना बढ़िया बंगला, एकदम मतलब महल जैसा कोठी, वो छोड़ के तुम वहाँ रह रहे हो,
फटे टूटे मकान यहीं रहो ना, अच्छे से तुम्हारा मकान है। बोले अपना था ये तो अपना था तो अपना क्यों कह रहे हो? नहीं अपना ही था, अपने इसको बेच दिया। मैंने हो सकता पैसे नहीं आए इसलिए कह रहे हो ये अपना है, तो पैसे नहीं मिले उसके? नहीं पैसे भी मिल गए। तो पैसे क्या करा? पैसे खा पी लिए। वो तो हमारे दादाजी ने बेच दिया था, तो दादाजी ने मकान बेच दिया, पैसे खा पी लिए, तो मकान आज भी उनके ही इतनी बुद्धि दौड़ती है अपनी। फिर घर गए उनके, बोले ये पंडित जी अपना मकान आ गया। उनका तो किराए का है। अरे किराए का तो अपने ही छोड़ना है इसको, किराए का फिर छोड़ेगा, किराए का। एक आध दिन फिर घुमाने ले गए, तो एक मकान दिखाया मैंने, ये जो दिख रहा है ये वाला मकान हमने। अच्छा अब यहीं आ जाओ रहने। बोल रहे इसको खरीदने का विचार चल रहा है। मतलब दुनिया आचार्य देव तो ये समझाते हैं अपने को कि जो अपना ईमानदारी से जो मकान हो वो भी अपना नहीं है, वो भी असद्भुत करने से, और इसके तो जो है ही नहीं। क्या जो बेच चुका है, जिससे अब कोई संबंध ही नहीं रहा, अथवा जो कोई खरीदने वाला है अभी पैसा एक भी नहीं दिया है, तो खरीदने का विचार चल रहा है और वो भी इसका है। बोलो ये तो इतनी आगे बढ़ चुका है। और इसको कैसे समझाएं कि अरे जिसमें तेरा पुण्य पाप का उदय लगाओ वो तेरा कहा जाता है, वो भी तेरा नहीं है, और जिसमें अभी तेरा कर्म का उदय निमित्त भी नहीं है, वो तो बिग बुका की चीज, और बिग बुका के पैसे खा लिए, सब हो गया, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं इस मकान से। और जब जब वो मकान देखता है तो सबको ये अपने मकान है, अथवा जो चीज़ खरीदनी हो ये भी अपनी, किराए का भी अपनी, सभी अपनी। ऐसा विचार करो ना तो दुनिया का हर ईंट कोना अपना है। अपने किसी न किसी परदादा ने तो कोई ना कोई जमीन तो खरीदी होगी कभी ना कभी, तो पूरा इंदौर ही मेरा है, क्योंकि मेरे दादाओं ने कभी कौन सी कभी कौन सी इंदौर जितनी जगह तो खरीद ली होगी। हर एक के पास एक एक छोटा छोटा मकान तो हो गई होगा, कम से कम 10-20 करोड़ मेरे दादाजी होंगे। तो 20 करोड़ के 20 एक एक प्लॉट भी मानो तो आज की तारीख में 20 करोड़ प्लॉट का मालिक है। इससे क्या लेना देना? और तुम्हारे खरीदने का विचार है, उससे भी क्या संबंध है भैया? जो तुम्हारा है न्याय नीति से, उसको भी आचार्य कहते हैं कि वो भी तुम्हारा नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना कोई। और भैया जी तुम आगे चलते जाती गाड़ी रखी, लोग दुखी, आधे लोग दुखी क्यों मालूम है? इस संसार में आधी इसी बात से दुखी है, हमने ये नहीं बेचा होता तो हम आज करोड़पति होते, और हमने ये खरीद लिया होता तो हम करोड़पति होते। ये दुख है लोगों को फालतू का। तुम्हारा उदय नहीं है तो कौन करोड़पति हो सकता है? तुम्हारा है कर्म का उदय, जो जिस चीज में निमित्त होता है उसका स्वामी भी व्यवहार से कहा जाता है। और जब कर्म का उदय जिसमें निमित्त नहीं है तो उसमें कैसे तुम्हारा संबंध जोड़ जाएगा कि नहीं साहब हमने भी सोचा था कि मकान ले लें, तो हम सोचते ही रह गए, सोचते रह गए, तो उदय नहीं था इसमें। होता ये भी जो कुछ है ये सब उदय के कार्य है। तुम्हारा तो एक परमाणु भी नहीं है निश्चय से पूछा जाए तो कर्म का उदय आके फिर के चले जाता है, वस्तु तुम्हारी थोड़ी नहीं हो जाती है क्या? और कर्म के उदय में तुम मानते हो कि मेरी है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी होती नहीं है। वस्तु तो वस्तु की है। कौन सा मकान किसका हुआ है बताओ आज तक? किसी का हो गया क्या? हो जाए तो तुम अपने साथ ले जाते फिर अगले भाव की, चलो अगले भाव की भी चिंता खत्म, तो मकान ले चलो यहीं से। क्या पता वो जगह मिले कि नहीं मिले, आजकल जगह बहुत महंगी हो गई है। लेकिन भैया कुछ नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि शरीर और शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु जिससे कि हमारा पुण्य पाप का संबंध जुड़ा हुआ है उसको अपनी कहना वो उपचरित है, और जिससे हमारा कोई पुण्य पाप का भी संबंध नहीं है उसको अपनी कहना वो तो महाअज्ञान है। वो उससे बड़ा मूर्ख मिथ्या दृष्टि और कोई नहीं है, क्योंकि जिसको दुनिया भी उसकी नहीं कह रही है और उसको वो अपनी कहेगा
तो अब उसको क्या समझाएंगे अपन? यहाँ तो दुनिया जो कहती है जिसको अपनी, उसको ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी नहीं है। हाँ? क्या कह दिया झूठ में? कब? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, यही इसी तो समझाया मैंने ये बात कि जिसको दुनिया अपना कहती है, जो न्याय नीति से अपना है, उसको अपना कहना उपचरित है। और जो न्याय नीति से भी अपना नहीं है, जिसको हम बेच चुके हैं, खा चुके हैं, और जिसका हमने एक पैसा भी नहीं दिया है, उसको अपना कहना तो उपचरित भी नहीं लगेगा उसको। वही तो कह रहा हूँ, इसमें उपचरित भी नहीं घटेगा। अरे क्या कर, नए सम्यक ज्ञान का अंश होता है, वो कोई ना कोई अपेक्षा से तो घटना चाहिए। तुम सारा पैसा खा लिए, सब कुछ कर लिया, और अब भी कह रहे मेरा है, वाह, ऐसे करेंगे तो वो तो हो गया, फिर उद्धार ही हो जाएगा, 3 लोग की वस्तु अपनी हो जाएगी। और यही तो कह रहे हैं कि यही अज्ञान तो अपने में छाया हुआ है। मतलब हम तो अभी उस स्टेज पे ही नहीं आए हैं। मतलब आपकी नहीं, एक जनरल में बात बता रहा हूँ कि संसार में जीवों की यही बुद्धि है, सुबह से शाम तक यही धंधा करते हैं। मैं करोड़पति था या करोड़पति होने वाला हूँ, अभी क्या हूँ इसकी चर्चा तो बहुत कम करते हैं। इस संसार में के तो आदमी भूत के अंदर जीता है और के भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, वर्तमान के गांठ के पैसे से कोई नहीं जीता है। कल हम करोड़पति थे या कल करोड़पति होने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं कि जो आज तुम्हारे पास है उसको ये कहता है उच्चरित में कि तुम्हारा जो आज है, जो आज नहीं है कल था और कल होएगा, उससे कोई मतलब नहीं। वो उससे करेंगे तो उसका कोई पार ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो फिर कहाँ तक जाएगी उसकी लाइन, आप समझ सकते हो। मैं कल से मैं कहने लग जाऊँ मैं अरबपति हूँ, तो आप क्योंकि प्रूफ दो साहब मेरी प्लानिंग है अरबपति बनने, इसलिए मेरा भी नाम आना चाहिए टाटा बिरला हो, मैं भी अरबपति बनूंगा। तो मेरी प्लानिंग से मेरे क्या चलने वाला? प्लानिंग तो हर एक आदमी की प्रधानमंत्री बनने की, जो प्रधानमंत्री होगा सम्मान तो उसी के होगा, इसलिए वो उसमें असद्भुत नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 1% भी किसमें नहीं लगेगा? जो है ही नहीं उसमें नहीं लगेगा। ये तो जो है उसमें ही लगेगा। ये व्यवहार में इतना झूठा नहीं है एकदम, चाहे वो असद्भुत भी हो, वो ऐसा झूठा नहीं है कि वो किसी को भी अपना कहते हैं। जो चीज़ अपनी किसी अपेक्षा से होती है उसको ही अपना कहता है। किसी न किसी एंगल से उसमें बात फिट होएगी तो कहेगा, और नहीं होएगी तो मना ही कर देगा, लेकिन व्यवहार में नहीं घटेगा। व्यवहार में वही घटता है जहाँ कोई अपेक्षा, कोई पुण्य पाप का उदय जिसमें निमित्त हो, लोक नीति से जिसे हमें हमारी कहा जाता हो, क्या न्याय नीति से जो हमारी कही जाती हो, जिसको हम भोग सकते हो, मतलब लौकिक क्या, उसको अपनी कहता है, बाकी नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी उपचय जैसे तो व्यवहार नहीं का क्या काम है? जो अपने आत्मा के क्षेत्र से, मतलब जिसका एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, ऐसे दूर क्षेत्र वालों को जो आत्मा का बताया। एक क्षेत्र होगा संबंध और दूसरा संबंध होता है, दूसरा नाम है उसका संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध माने अलग अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी जैसे एक में एक हो रहे हैं, तो शरीर आत्मा दूध पानी जैसे एक में एक हो रहे हैं, इसलिए उसको रखा है अपने अनुच्चरित में। और बाकी सब चीज़ें जो अपने आत्मा के क्षेत्र से भी जुदा है, मतलब जिनका क्षेत्र ही अलग है, जैसे पत्नी का क्षेत्र अलग, मकान का क्षेत्र अलग, दुकान का क्षेत्र अलग, रुपये पैसे का क्षेत्र अलग, कपड़े का क्षेत्र अलग, सोने चांदी का क्षेत्र अलग। तो ये जो क्षेत्र से भी अलग है, इनको जो नए अपना कहे वो कौन सा नए कहलाएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार। और नहीं तो क्या होगा मालूम है? यदि अपन दूसरे में कल्पना करें, अभी तो अपन ने मकान पे ही घटाया, अब मकान के अलावा अब पत्नी ने भी घटाया लेते, और स्त्री को भी अपनी स्त्री उच्चरित असद्भुत व्यवहार कहाँ तक इसका क्या असद्भुत व्यवहार में से कह रहा ना, असद्भुत से भी कह रहे होंगे तो लपट पड़ेगा असद्भुत से। इसलिए वो अपनी जो दुनिया जिसको अपनी कहती है उसको ये कहेगा असद्भुत है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धर्म
वो बात करता है जिसकी चर्चा दुनिया नहीं करती। मैंने जो बात दुनिया ही बता दे, सड़क चलते ही आदमी जो बात बता दे, उसके लिए फिर धर्म की आवश्यकता नहीं। जिसकी चर्चा हमको सड़क चलते व्यक्ति से नहीं मिले, बल्कि सड़क चलता आदमी बात कुछ और करे, धर्म उसका खंडन करे, तो वो धर्म। तो ये बात तो अपने को दुनिया भी बता देगी कि ये आपकी नहीं, लेकिन दुनिया ये जरूर कहेगी कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा मकान है। तो इसके लिए धर्म की जरूरत है कि वो धर्म कहता है कि नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो समझना तो बहुत आसान है। ये भूत है ना, जो मकान बेच दिया, जो मकान अपना नहीं है, वो तो दुनिया ही समझा देगी अपने को जरा से कि ये तुम्हारा नहीं है। लेकिन जहाँ दुनिया की बात समाप्त हो जाती है, वहाँ से धर्म चालू होता है। धर्म कहता है अब हमारी सुनो, ये बात तुमको बाहर सुनने को नहीं मिलेगी। बाहर तो तुम्हारे परिवार वाले यही कहेंगे मेरा लाला बेटा, मतलब पूरा परिवार और पूरा विश्व ये कहेगा कि तुम करोड़पति हो, और जिनवाड़ी माँ ये कहेगी कि तुम एक परमाणु के भी पति नहीं हो, अपनी आत्मा के पति हो। ये उसके लिए जरूरत है क्या? आप हर चीज में देखना, अहिंसा की परिभाषा आचार्यों ने जो दी है, हर वस्तु का विश्लेषण जो उन्होंने किया है, वर्णन किया है, वो ऐसा किया है जो जिनवाणी के अलावा हमें और कहीं सुनने को भी नहीं मिल सकता। बल्कि और दुनिया में सुनने को जाएंगे तो उससे उल्टी बात सुनने को मिलेगी। पूरी दुनिया ये कहेगी कि तू 1000 पति है, लाख पति है, करोड़पति है, अथवा अपनी पत्नी का पति है। और जिनवाणी कहेगी कि नहीं, तू किसी का पति नहीं है, तू एक अपनी आत्मा का पति है। बताओ, है संसार में कोई ऐसा कहने वाला? तो ये सब बातें लगेगी। इसलिए ये जो चीज अपनी दुनिया कहेगी उसको ही अपना कहता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये सब उसका। अब ये उपचरित क्यों है? क्योंकि ये दूर का क्षेत्र से भिन्न है। असद्भुत क्यों है? क्योंकि जीव की सत्ता में नहीं है, जीव में नहीं है वो सब चीजें, मकान दुकान कुछ भी नहीं जीव में। वो जो ये मानता है कि ये सब मेरे हैं, वो ही अज्ञान है। असद्भुत व्यवहार नए को मानने का मतलब क्या है मालूम आपको? असद्भुत व्यवहार नए को असद्भुत मानना, यही असद्भुत को मानना है। और असद्भुत को सद्भुत मान ले तो असद्भुत को मानना ही नहीं है। कोई कहता तुम व्यवहार नए को तुमने माना, व्यवहार नए को माना, व्यवहार नए को व्यवहार मानना ही व्यवहार को मानना है। व्यवहार को निश्चय मान ले तो उसने व्यवहार को माना ही कहा है क्या? तो असद्भुत को असद्भुत मानना, ये असद्भुत का स्वीकार है। व्यवहार क्यों है ये? क्योंकि है नहीं ऐसा, जीव में है नहीं, लेकिन कहा जाता है। और ये नहीं क्यों? क्योंकि ये भी सम्यक ज्ञान का अंश है। इसको ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं, नहीं कहे तो दुनिया का व्यवहार ही बंद हो जाए। लोक में तो यही कहा जाता है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं है। इससे भी ये भी सिद्ध हो जाता है ना कि ये हमारा पुत्र, इसका मतलब दुनिया में और कोई हमारा पुत्र नहीं है, यही है। ये हमारा मकान है, यही एक मकान है घुसने के लिए, और कोई नहीं है। मैंने हम घुसेंगे तो इसमें ही घुसेंगे और किसी में नहीं घुस जाएंगे। अब इसके बाद में अनुच्चरित। अनुच्चरित किसको कहता है? अपना जो एक क्षेत्र में रहते हैं, जो एक क्षेत्र में, मैंने एक क्षेत्र मैंने आत्मा के क्षेत्र में, जहाँ आत्मा वही जो रहे, वो कौन है? शरीर। अनुच्चरित असद्भुत क्या कहता है? कि शरीर मेरा है, अथवा शरीर मेरा, ये भी थोड़ा दूर का कहना हुआ। मैं और शरीर एक ही है, जीव और शरीर को जो एक ही कहे। व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो या हौदी खलु एक को। व्यवहार में जीव और देह को एक कहता है, और एक करके सारा कथन करता है। 2 हरियल 2 सांवले, 2 गोरे 2 लाल, 2 हरियल 2 सांवले, 16 कंचन वर्ण। ये कौन सा नए का कथन? अनुच्चय से 2 भगवान गोरे, भगवान तो ही गोरे, भगवान का शरीर गोरा है, लेकिन ये भगवान का शरीर गोरा ऐसा भेद विज्ञान नहीं करेगा। ये तो क्या कहेगा? भगवान ही गोरे हैं, मैंने भगवान को और शरीर को एक मिला के कथन करता है। ठीक है, इसलिए जो नहीं ऐसा 2 को एक मिलाकर कथन करे शरीर आत्मा को, उसका नाम है अनुच्चरित। अनुच्चरित इसलिए ही है, अनुच्चरित इसलिए क्योंकि पास का संबंध है शरीर का। और असद्भुत क्यों है? क्योंकि आत्मा में उसकी सत्ता नहीं है, शरीर नहीं आत्मा है।
व्यवहार क्योंकि ऐसा है तो नहीं, पर कहा जाता है। नहीं क्यों है? क्योंकि ये भी सम्यक ज्ञान का अंश, ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं। ज्ञानी भी ऐसा नहीं इसका उपयोग नहीं करते। लौकिक में ज्ञानी भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये वास्तव में परमार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं। लौकिक व्यवहार के लिए, लौकिक व्यवहार इससे चलेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो लौकिक व्यवहार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो हो गया ना, आगे सद्भूत। अब सद्भूत व्यवहार नहीं के भेद कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ। इनकी उपयोगिता तो अपने हमने पढ़ी थी ना अच्छे से, क्या उपयोगिता है। देखो अभी अपनी बात से ही उपयोगिता क्लियर हो गई कि कौन सी चीज हमारी है। मैंने इस संसार में लोक व्यवहार चलाने के लिए उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की आवश्यकता है, क्योंकि लोक व्यवहार इसी से चलता है कि जो न्याय नीति से है वो हमारा है। तो यदि इसको नहीं माने तो फिर दुनिया में कोई भी चीज को अपन अपना कहने लग जाएंगे, तो वो उसमें सीमित करके जो न्याय नीति से हमारी है उसी को हमारा कहता है, और बाकी सबका वो क्या कर देता है, नकार कर देता है। कौन? उपचरित असद्भुत व्यवहार। समझ में कि बात मेरी क्या है? माने उसने उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता तो हम किसी को भी अपना कहने लग जाते हैं। और या फिर जो न्याय नीति से हमारा है उसको भी हमारे को अपना कहना छोड़ना पड़ता, तो उसको भी अपना कहना छोड़ देते तो मुनि बनना पड़ता। अब मुनि बन नहीं सकते और सबको भी अपना नहीं कहना है, तो उसके लिए बीच का रास्ता है। कौन सा? कि इस न्याय को स्वीकार करके जो न्याय नीति से है अपने पास उसको हमने अपना कहा और बाकी सबको नकार दिया। ऐसे यदि शरीर को अपना न कहे, तो यदि हम शरीर को अपना न कहे और शरीर आत्मा को बिल्कुल भिन्न भिन्न ही माने, तो फिर शरीर की हिंसा तो होती है और शरीर की होती है, और शरीर की हिंसा से फिर तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा की हिंसा तो हुई नहीं है। जो मरा है वो कौन मरा है? शरीर। मतलब शरीर की मसला तो शरीर गया है, तो शरीर मसला गया है, लेकिन अपन कहते हैं शरीर नहीं मसला गया है, उसका आत्मा मसला गया है, क्योंकि उसको शरीर के निमित्त से आत्मा को दुख होता है। संसार अवस्था में जिसके भी शरीर को मसला जाता है तो उसका आत्मा क्या होता है? पीड़ित होता है। और दूसरी बात कि संसार में जीवों को समझाना है, अपने को जीवों को समझाना है, तो शरीर की सापेक्षता द्वारा ही जीवों को समझाया जा सकता है। उसके बिना जीव को समझाने का कोई उपाय भी नहीं है। अभी मेरे को जीव समझाना है तो क्या करेंगे कि हाथी जीव है, कुत्ता जीव है, ये आदमी जीव है, ये जीव है। ये क्या का जीव है? ये तो शरीर है। अरे भैया यही जीव है, शरीर वही कुछ नहीं, बाद में करेंगे फिर उसकी बात। मैंने जीव को प्रारंभिक भूमिका में समझाने के लिए शरीर की सापेक्षता द्वारा ही ज्ञान कराया जाएगा, इसलिए उसकी उपयोगिता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन सद्भुत व्यवहार में। सद्भुत व्यवहार में कौन कौन से भेद हैं? पहले तो क्या काम करता है सद्भुत व्यवहार में? अखंड में खंड करता है, अभेद में भेद करता है। अब इसके कौन कौन से दो भेद हैं? उपचरित और इसके भी वही दो भेद। उपचरित विभाव भाव को अपना कहता है। जैसे विभाव भाव कौन कौन से? मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद के भाव, मिथ्यात्व के भाव, लेश्या के भाव। इन सबको कौन कहता है? इन सबको ये क्या कहता है? जीव के कहता है। और एक और चीज को कहता है, जब भी उसकी अपन ने चर्चा नहीं की, जो जीव की अल्प विकसित पर्याय है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, इनको भी वो क्या कहता है? जीव कहता है। ठीक है। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का काम क्या है? ये जो जीव का स्वभाव है उसका कथन करता है, और स्वभाव में गुण भेद करता है, गुणों का भेद करके कथन करता है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, चैतन्य है, बोध है, सब कौन कहेगा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। अथवा विकसित पर्याय का कथन करेगा। जीव में केवल ज्ञान है, जीव में अनंत सुख है, जीव में अनंत दर्शन है, ये कौन कहेगा? ये अनुपचरित सद्भुत।
अभी उपचरित क्यों है? क्योंकि ये विभाव भाव इसलिए इसको उपचरित में डाल। और सद्भूत क्यों है? क्योंकि आत्मा के अस्तित्व में है। व्यवहार क्यों कहा है इसको? क्योंकि ऐसा वस्तु में भेद किया ना करना। वस्तु तो अभेद अखंड है, भेद है नहीं वस्तु में, लेकिन भेद कहे जाते हैं, भेद से समझा जाता है, तो इसलिए वो क्या हो गया? व्यवहार। और नहीं क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश है, वस्तु को समझने के लिए कार्यकारी है, तो ज्ञानी भी इसको कहते हैं, इसलिए क्या है? नहीं। ठीक है, समझ में आया ये बात? आगे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, कल अपन ने इसकी चर्चा की थी विस्तार से। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने किसको अपना कहता है? अभी बताया मैंने हाल एक मिनट पहले। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के उदाहरण जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ये सब क्या है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। गुणों का भेद करके कहना, जीव में केवल ज्ञान है, ये भी क्या है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। जीव में अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। देखो एक चीज ध्यान रखना, चाहे गुणों का भेद करो, चाहे पूर्ण विकसित पर्याय का भेद करो, दोनों ही सद्भुत अनुपचरित में जाएगा। गुणों की भेद की तरफ से अपन कहेंगे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, और पर्याय की तरफ से बात करेंगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो चाहे गुण भेद करके कथन कहो, चाहे पर्याय भेद करके। बस गुणों के भेद में इतना है कि गुणों के भेद में अल्प विकसित और पूर्ण विकसित का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पर्याय जरूर दो तरह की होती है। तो यहाँ पूर्ण विकसित पर्याय को लेना है, अल्प विकसित पर्याय को नहीं लेना। जैसे जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन जीव में, ये सब अनुपचरित। अथवा गुणों के भेद कहना, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये सब क्या हो जाएगा? अनुपचरित। अनुपचरित क्यों है ये? क्योंकि जीव तो बिल्कुल निकट की चीज, स्वभाव भाव है। सद्भुत क्योंकि जीव में है ये। व्यवहार क्यों है? अभेद था लेकिन भेद करा तुमने, और नए क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का अंश ज्ञान है इसको। ठीक है, इस प्रकार से अपना निश्चय करो। हाँ हाँ, ये तो कल नहीं आए थे। अरे क्योंकि वो वस्तु अभेद है, अभेद में हमने भेद किया है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। और हमारा जो प्रयोजन है निर्विकल्प अनुभव, वो उससे नहीं सिद्ध होता, इसलिए हमने उसको व्यवहार कहा। देखो हमारे प्रयोजन की सिद्धि वो निर्विकल्प अनुभूति से होगी, और निर्विकल्प अनुभूति भेदों के विकल्प में जाने से नहीं होती, बल्कि भेदों के विकल्प को गौण करके अभेद आत्मा का अनुभव करने पर होती है। इसलिए हमने उसको व्यवहार कहा, क्योंकि भेद भी जब तक दिमाग में है कि जीव में ज्ञान है और दर्शन है और चारित्र है और सुख है और वीर है, तो ये सब भेदों में उलझे। तो भेदों में जब तक उलझाए तब तक अभेद की प्राप्ति नहीं। उन सब भेदों को एक साथ समेट कर कि ऐसे अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों का पिंड स्वरूप आत्मा वो मैं हूँ, और ऐसे अनंत गुणों के अभेद स्वरूप आत्मा की अनुभूति को करेगा, तब उसको निश्चय में प्रकट हुआ ऐसा कहा जाएगा। अन्यथा तब तक तो व्यवहार नहीं। कल अपने इसके अनेक उदाहरण दिए थे। देखो अपने को इसकी आवश्यकता है ना, क्योंकि अपन इसको, इसके बिना अपन वस्तु को समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसको व्यवहार इसलिए कहा है क्योंकि ये भी विकल्प जब तक है कि वस्तु में ये है, ये है, ये है, ये है, तब तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकेगा। जैसे आज मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूँ। समझ लो अपन हार खरीदने गए बाजार में, तो 10 ज्वेलर्स क्या गए, सब जगह गए, कौन कौन सी दुकान है इंदौर में, कहाँ किस किस की क्या क्या है, मेरे को नहीं ख्याल है। उसके यहाँ गए, उसके यहाँ गए, 10 तरह की डिज़ाइन देखी, भाव पूछा, सब पता कर लिया किसका क्या है, ये है वो है, वो सब कंप्लीट कर करा के खूब घूम फिर के और एक हार खरीदा, और वो हार पहन लिया और गले में पहन के घूम रहे। अब देखो, अब अपन ने जब अपने को खरीदना था ना, तो अपन ने सब चीज़ की जांच तोड़ करी,
कि भाई कौन सी डिज़ाइन अच्छी है, कौन सी डिज़ाइन का भी फैशन चल रहा है, और वो उसमें कितना सोना है और क्या भाव है और सब सही है कि नहीं, ये सब पता नहीं। अब सोना जब अपने पहन लिया वो हार, अब हार पहनने के बाद में क्या है, अब हार पहनने के बाद वो विकल्प नहीं है। हार पहनने के बाद तो बस हार पहनने का सुख है। अब यदि हार पहनते समय भी ये ख्याल करें अरे ये डिज़ाइन ठीक है कि नहीं है, तो हार पहनने का सुख नहीं मिलेगा। हार पहनते समय तो सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, भूल जाओ सब, कितने का आया और कितने कौन सी डिज़ाइन है और कहाँ से लिया, सब बात भूल जाओ। अब तो हार पहनो आराम से। होता ही नहीं होता ऐसा। ये सारे विकल्प कब तक होते हैं, अपने कोई भी चीज़ खरीदना हो तो अपन जब तक वो खरीदते हैं तब तक उसके विकल्प करते हैं, 10 दुकान देखते हैं, सब करते हैं, तो जब पेन लेते हैं तब क्या करते हैं, आराम से घूमते हैं बस पेन के, फिर तो ही विकल्प करते हैं। और फिर भी विकल्प करें तो पहनने का सुख ही नहीं मिलेगा। चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे हार हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, दुनिया में कोई भी चीज़ को खरीदने के बाद में उसका सुख भोगा जाता है, फिर उसके विकल्प नहीं किए जाते। और जो उसके विकल्प फिर भी करेगा सुख नहीं मिलेगा, चिंता में ग्रस्त रहेगा बेचारा। अरे मैंने इसके पैसे यार दे दिए तो अब क्या कर, मेरे से तो हार पहने ही नहीं जाता। तो जब जब मैं हार पहनता हूँ तब तक मेरे को याद आ जाता है कि मेरे इसके पैसे आ जाते। एक काम करते हो अपने अंदर रखते इसको, क्योंकि तेरे विकल्प नहीं शांत होते हैं तो तेरे को हार करने का सुख नहीं मिल सकता। हार करने का सुख तो उसी को मिल सकता है जो उन सारे विकल्पों को गौण करे। ऐसे आत्मा की अनुभूति भी उसी को हो सकती है जो आत्मा के सारे गुण भेद को और पर्याय भेदों को भी क्या कर दे, गौण कर दे, और अब बस उस अभेद आत्मा का अनुभव करे। अब कोई कहेगा कि सर जब अभेद का ही अनुभव करना है तो भेद करे ही क्यों, जब अनुभव अभेद का ही करना था तो भेद करे ही क्यों। पहले तो भेद कर रहा है कि आत्मा में ये और हम ये सोचने लगे ये अब क्या लगे विकल्प में आ गए। तो भेद नहीं करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगी वस्तु, और उसकी महिमा ही नहीं आएगी। तो महिमा नहीं आएगी तो अनुभव किसका करेगा, क्यों, जब विकल्प करने ही नहीं है तो फिर पहले ही दिन खरीदने में भी क्यों विकल्प करो, सीधे खरीद लाओगे तो विकल्प ही विकल्प हो जाएंगे। तो खरीदने के समय सब विकल्प करने पड़ते हैं, वो इसी के लिए करने पड़ते हैं ताकि हम निर्विकल्प रूप से उस वस्तु का भोग कर सकें। बाद में विकल्प नहीं आए कि हमने पैसे लगा दिए, इसलिए हम उसकी सब जांच पड़ताल करते हैं। तो वो उसके मतलब अभेद का सुख भोगने के लिए भी भेद करना जरूरी है। बिना भेद किए अभेद का सुख भोगा जा सकता नहीं। ऐसे बिना आत्मा को समझे, बिना आत्मा में गुण भेद किए आत्मा को समझा नहीं जा सकता, और आत्मा को समझे बिना उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए उसके गुण भेद करना भी आवश्यक है। तो इतना ही है कि गुण भेद में अटकने के लिए नहीं है, गुण भेद तो समझने के लिए है, और फिर गुण भेद समझकर वो वास्तव में समाने के लिए। गुण भेद समझने प्रयोजन नहीं है, गुण भेद समझकर अभेद में समाना ये उसका प्रयोजन है। ठीक है, तो ये हर एक नए की उपयोगिता क्या है, आपको मैंने नोट्स दिए हैं, ये नोट्स और देखना, और पूरा उसमें विस्तार से दिया है हर एक नए की क्या उपयोगिता है, विभाव को आत्मा का अपना क्यों कहा है, स्वभाव को क्यों कहा है, ये क्यों कहा है, ये क्यों कहा है, हर एक चीज की उपयोगिता है। जिनवाणी में एक भी पंक्ति फालतू लिखी हुई नहीं, एक पंक्ति। हम भले ही कितनी व्यर्थ की बातें बोले, लेकिन जिनवाणी की तो एक एक पंक्ति कार्यकारी होती है। एक पंक्ति में बात लिखी है तो समझ लो करोड़ों ग्रंथों का सार है, ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए हर एक चीज की उपयोगिता है, और उसकी उपयोगिता जितनी उतनी ध्यान रखना, उसको ज्यादा उपयोगी नहीं रखना। जैसे अपने घर के अंदर अपन मेहमानों को बुलाते हैं, तो कब तक, जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाए तब तक उनकी उपयोगिता है, और हो जाए उसके बाद घर में इतने उपयोगी जरूरी है, इनको रख लो घर में, जरूरी है। इनके बिना तो काम ही नहीं होता, इनके बिना नहीं होता, लेकिन अब तो हो गया ना काम, छोड़ दो। ऐसे ही ये व्यवहार में है कि सब इनके बिना तो हमारे जीवन में सदाचार नहीं आता। अब आ गया ना सदाचार, छोड़ दो इसकी मान्यता को, नहीं हम तो इसको टिका के रखेंगे। रखोगे तो मिथ्यात्व बिना नहीं रहेगा। यदि असद्भुत व्यवहार नहीं कि मान्यता को अपने चित्त में बिठाए रखोगे तो मिथ्यात्व का अभाव 3 काल में होने वाला नहीं है। उसकी उपयोगिता तो इतनी थी
कि अपने हमें जो अपना जो अंदर का जो अपने जीवन में असदाचार था, थोड़ी अहिंसा की हिंसक प्रवृत्ति थी, उसको हटाने का प्रयोजन था। बस अपना जीवन सदाचार में बने, न्याय नीति में बने, इसके लिए न्याय की उपयोगिता है, इससे ज़्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है। और ये जैसे ही आ गया तुम्हारे जीवन में, सदाचार आ गया, न्याय नीति आ गई, अहिंसक जीवन हो गया, अब इसकी मान्यता को एकदम बिल्कुल छोड़ दो, तिलक करके जैसे निकाल देते ना उसको मेहमान को, और तो भैया ले एक काम और संभाल नहीं करते थे। ऐसे इसकी भी उतनी निर्ममता से, जितने प्रेम से बुलाया है उतने ही निर्ममता से उसको हम बाहर भी कर देते हैं। प्रेम से तब तक बुलाते हैं जब तक उसका अपना कार्य सिद्ध नहीं होता। मैंने हमारे जीवन में जब तक सदाचार नहीं तब तक हमने उसको बुलाया, और जैसे ही वो आया इधर हमने कहा भैया इसकी मान्यता को नहीं रखना, क्योंकि मान्यता रखेंगे तो मिथ्या स्तंभ करेगा, इसलिए हम उसको छोड़ दें। तो हर एक नए का यही है, उसका मतलब हर एक नए की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक कि उसका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए। प्रयोजन सिद्ध होने के बाद में उस नए की मान्यता को रखना योग्य नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार है। यदि वो व्यवहार को भी यदि हम रखेंगे तो फिर निश्चय कैसे स्थान प्राप्त करेंगे। और हर एक की उपयोगिता अपन ने बताई थी। उपचरित असंतुल एक एक लाइन बता दो चलो। उपचरित असंतुल व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है, बताओ फटाफट। देख के बता दो, कोई बात नहीं। उपचरित असंतुल व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है? अपन इतना पढ़ाया सब, तो क्या 1 महीना हो गया पढ़ाएगा, सब पाठ आगे पाठ पीछे से पाठ। देखिए उपचरित असंतुल व्यवहार नए की उपयोगिता क्या है? हाँ, मतलब अपने जीवन में अपन अपनी जो न्याय नीति से अपन ने पैसा कमाया है उसी पे अपन अपना अधिकार करेंगे, दूसरे के पैसे पे नहीं करेंगे, दूसरे की स्त्री पे नहीं करेंगे। ये उसकी उपयोगिता है। और अनुपचरित असंतुल व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है? कि हम किसी की भी हिंसा करके ये नहीं कहेंगे कि हमने शरीर को मसला है, क्या ये इसकी उपयोगिता है। और दूसरी बात कि संसार अवस्था में जीव को समझने के लिए भी उसकी उपयोगिता है, क्योंकि संसार अवस्था में जीव मिलेगा तो शरीर सहित ही मिलेगा, उसके बिना जीव को समझे नहीं जा सकता। ठीक है, आया ख्याल में? कुछ सुना कि नहीं सुना कि इसमें ढूंढते ही रह गए? क्यों नितिन भी आया समझ में? क्या है अनुपचरित असंतुल व्यवहार नए की उपयोगिता? रोहित जी, क्या है अनुपचरित असंतुल व्यवहार है? चलो और कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ, दीपक जी बताओ। हैं? हाँ, हिंसा का निषेध करता है, तो हिंसा ही नहीं ठहरेगी। किसी का भी कत्ल चलाओ, जीव को मारने का काम, हिंसा शरीर को किया, शरीर को नहीं किया, जीव को ही किया है, हिंसा ही सिद्ध नहीं होगी। कोर्ट में जाओगे, सामने वाले के हमने तो जीव को मारा ही नहीं, हम तो शरीर को मारा। दूसरी बात, सारा व्यवहार नहीं सिद्ध होएगा ना। हर जगह अपन क्या कहते हैं, राम की पत्नी, अब राम की पत्नी खेल उपचरित सिद्ध नहीं होगा उससे, लौकिक व्यवहार में सिद्ध नहीं होगा अपना सारा लौकिक व्यवहार। अपनी कोई तबीयत पूछने आएगा तो अपन क्या कहेंगे, अरे मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरे शरीर की है। ये सारी चीजें हर जगह कदम कदम पे अपना दिक्कत आने लग जाएगी इससे। और उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है? नहीं, उपचरित सद्बुद्ध, असद्बुद्ध नहीं, सद्बुद्ध हो गया, सद्बुद्ध की तो चर्चा हो गई। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए की उपयोगिता क्या है? देखो, जब तक हम रागद्वेष भाव को जीव का नहीं स्वीकार करेंगे तब तक उसका अभाव करने का भी जिम्मेदारी हमारी भी रहेगी। यदि वो हमारे में है ही नहीं तो उसका अभाव भी हमको नहीं करना। यदि रागादि भाव को हम जीव का नहीं मानेंगे, यदि ये नहीं मानेंगे कि जीव रागादि भाव करता है, तो जीव यदि रागादि भाव नहीं करता है तो जीव उसका अभाव भी नहीं करता है। जिस नए से यदि वो करेगा नहीं तो उसका अभाव भी वो नहीं करेगा। और यदि रागादि भाव का दुख नहीं भोगेगा
तो रागादि भाव के अभाव रूप सुख को भी वो नहीं भोगेगा, ये दिक्कत आ जाएगी उससे। इसलिए रागादि भाव का कर्ता जीव है, और नहीं तो संसार भी सिद्ध नहीं होगा। यदि रागादि भाव को जीव का न माना जाए तो उसके फलस्वरूप बंध की सिद्धि नहीं होगी, बंध की सिद्धि नहीं होगी तो संसार ही सिद्ध नहीं होगा, संसार का भाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार का भाव सिद्ध होगा तो मोक्ष का भी भाव सिद्ध हो जाएगा। और अंतिम अनुच्चरित सद्बुद्ध व्यवहार की क्या उपयोगिता है? उसके बिना आत्मा को समझा नहीं जा सकता। समझने के लिए गुण गुणी का पर्यायवान का भेद करना आवश्यक है। बिना गुण गुणी का भेद की वस्तु को समझा नहीं जा सकता, इसलिए उसकी उपयोगिता। ये अपन ने उसकी उपयोगिता प्रकाश डाला। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पूर्व का नए गुण होता जाएगा, और ये सब जो है इन सबको गुण करके अंत में निश्चय नए है, अनुभूति स्वरूप है, वो प्रकट होगा, तब समझ लो अपने को सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इस प्रकार से अपन ने अपनी चर्चा करी। बाकी अपन अगली बार से अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। अब अपन ने जो नोट्स दिए, सबको नोट्स दिए, देखो भैया नोट्स किसके से मिल गए? सबको नोट्स नहीं मिले, मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जनवरी स्थिति के सब लोग खड़े हो जाएंगे।